तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि मुसलमानों की शहदी बताना अमेरिका सांसद को पड़ा भारी। दुनिया भर की देशों से अमेरिका सांसद ने मांगी माफी, कहा मुझे कर दो माफ। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर आपको हम बताएंगे कि मायावती ने योगी सरकार पर लगाया आरोप, कहा है मुसलमानों के खिलाफ यूपी में दर्ज हो रहा है फर्जी केस, डाला जा रहा है जेल में। तो सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाली तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की अंधभक्तों को कंगना रनावत को मिली जान से मारने की धमकी, कंगना रनावत ने दर्ज कराई एफआईआर। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून रद्द होने के बाद अब मोदी सरकार ने एनआरसी पर भी रद्द होने की किया ऐलान, लोकसभा में मोदी सरकार ने दी जानकारी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस सांसद ने निलंबित होना, राहुल गांधी नहीं मांगेंगे माफी, आज से शुरू करेंगे धरना। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून वापस होने के बाद अब धारा 370 की जम्मू कश्मीर में बहाल की उठी मांग, फारूक अब्दुल्ला ने उठाई मांग, कहा मोदी सरकार फैसला को ले वापस। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमें बताएं कि आप किस जिले से हमारे खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों को बता दें कि मायावती ने योगी सरकार पर लगाया आरोप, कहा मुसलमानों के खिलाफ यूपी में दर्ज हो रहा है फर्जी केस, डाला जा रहा है कि जेल में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बहुजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर से बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। मायावती ने बीजेपी और यूपी खास तौर से धामक्री अल्पसंख्याकों यानी मुस्लिम के तरक्की के रोकने पर फर्जी मुकदमे लगाकर उनका उपरीत करने वाले पर आरोप लगाया है। मायावती ने लखनऊ में पार्टी के कार्यालय में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पार्टी की समीक्षा के बाद पत्रकारों के बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा मुसलमानों के साथ सतेला व्यवहार करती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की भाजपा सरकार काफी दुखी भी है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समाज पर फर्जी केस लिखे जा रहे हैं, अब तो नए नए नियम बनाकर इसे परेशान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बसपा मिलकर सरकार बनाने के बाद हम अपनी सरकार सभी ध्यान रखेंगे, हमारी सरकार कहती। मायावती ने कहा है कि जब बसपा सरकार थी तो जुल्म, मुसलमानों की तरक्की, जान माल की सुरक्षा हमेशा ख्याल रखना कहेगा। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सरकार आने से फिर हमें इसी वर्ग लोगों की विशेष ख्याल रखना चाहिए। मायावती ने कहा कि सुरक्षित सीटों पर अलावा समान सीटों पर भी ओवैसी, जाट पर मुस्लिम, दलितों और ब्राह्मण फॉर्मूला कार्य करेंगे। उन्होंने ओवैसी, चंद्रशेखर आदि किसी बात के करने वाले गठबंधन के इनकार किया है और कहा है कि सपा बसपा अकेला चुनाव लड़ेगी। साथ ही 12 निलंबित सांसदों की बात करने कहा है। उन्होंने कहा है कि सांसद की इतना कड़ा रुख आखिरकार नहीं करना चाहिए, उन्होंने बात करनी चाहिए। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव लेकर आज चुनावी तैयारियां समीक्षा करूंगी। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी ने नेता तथा कार्यकर्ता का जमीन स्तर पर काम करेंगे। हमने बता दें कि बीतों दिन सुरक्षा विधानसभा सीटों पर के लिए बैठक की थी। हमने आज एबीआईसी के समाज पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। इन्हीं सभी सुरक्षित सीटों पर अधिकार अधिक हो गए और सपा बसपा जोड़ने के लिए जिम्मेदार दी जाएगी। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर तो मैं आपको बता दें कि अंधभक्त कंगना रनावत को मिली जान से मारने की धमकी, कंगना रनावत ने दर्ज कराई एफआईआर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कंगना रनावत ने जान से मारने की मिली धमकी है। इसके बाद एक रिपोर्ट की पुलिस के धमकी देने वाली बिनेटा के व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। यह बात खुद कंगना रनावत सोशल मीडिया पोस्ट किए जारी किए। इसी पोस्ट की कंगना रनावत ने एफआईआर कॉपी भी शेयर की। इसी के साथ उन्होंने लंबा नेट भी शेयर किया। वहीं आपको बता दें कि इसी तरह हर घर घटना के अंधदानी की गहराई सबसे बड़ा हाथ, वरना पाकिस्तान आतंकवादियों की हिम्मत मुंबई हमला करने की हो सकती है। शहीदों की नाम करने वाली मेरी इसी पोस्ट में मुझे विघटन कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि इसी तरह मुझे धमकियां मिल रही है। अब तुम सिख की
गहराकार याद रखना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि महान क्रांतिकारी की शहीद उधम सिंह ने नाम को लेकर धमकियां देने वाली बता दें कि शहीद उधम सिंह किसी एक कौम कर नहीं है, बल्कि भारत माता वीर के पुत्र। उन्होंने कहा, इसी तरह मैं गीदड़ भाविका की चमगादड़ी नहीं डरती हूँ। देश के खिलाफ वर्षण करने वाले आतंकवादियों ताकतों के खिलाफ बोलती हूँ और हमेशा बोलती रहूंगी। वह चाहेगा बेगुनाह जानवरों के हत्यारों की नस्ल टुकड़े टुकड़े कर दूं। वहीं आपको बता दें कि मैं कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी को भी याद दिलाता चाहूंगी, आप भी एक महिला हैं, आपके पास इंदिरा गांधी इसी आतंकवाद के खिलाफ अंतिम समय के मजबूत लड़ेगी। कृपया पंजाब में आने वाले मुख्यमंत्री निर्देश या वह इसी तरह आतंकवादी की विघटनकारी और देशवासियों की ताकतों की धमकी पर तुरंत कार्रवाई करें। मैंने धमकी देने वाले के खिलाफ पुलिस के FIR दर्ज कर दी है। मैं उम्मीद पंजाब सरकार से जल्द कार्रवाई करेंगे। देश के लिए मेरे सही पर इसके खिलाफ मुझे बलिदान भी देना पड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले, इसके लिए कुछ लोग मेरी बात संभर से बिना प्रयोग कर रहे हैं। मेरे नाम के बारे में लोग अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, मेरे लिए नफरत फैलाकर अपनी हित साधने। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और को बता दें, कृषि कानून रद्द होने के बाद अब मोदी सरकार ने NRC पर भी रद्द होने का किया ऐलान। लोकसभा में मोदी सरकार ने दी जानकारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मुस्लिम पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से केंद्र की सरकार को नागरिकता संशोधन कानून CAA वापस लेने की मांग किया और उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून धर्म के आधार पर बनाया गया है कि जीबी आर्टिकल 14 उल्लंघन के। उन्होंने कहा कि इसीलिए सरकार की मांग की है वह इसी कानून का भी रद्द कर ले। वहीं आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकार को राजनीति हार को डर विधानसभा चुनाव से पहले किसान कानून को वापस लेने का देश की बड़ा ग्रुप कहा है। CAA संविधान के आर्टिकल 14 साल के उल्लंघन करता है। हम मांग करते हैं कि केंद्रीय नागरिकता संशोधन कानून को वापस लेना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद CAA वापस लेने भी की मांग कर रही। इससे पहले रविवार को NDA के बैठक बीजेपी के सहयोगी पार्टी नेशनल परिवर्तन पार्टी NPP नागरिकता संशोधन कानून को वापस लेने की मांग की उठाई है। NDA के बैठक के बाद उन्होंने न्यूज एसिटी की पार्टी आई भाषा ने कहा कि चूंकि कृषि कानून के निषेध कर दिए गए, यह खासकर लोगों की हितों का ध्यान रखकर किया गया, इसीलिए मैंने सरकार से बेहतर लोगों के लिए भावनाओं के ध्यान रखकर CAA नागरिकता संशोधन करने का भी रद्द करने का भी मांग करे। वहीं आपको बता दें कि मैंने सरकार के लिए कहा कि संग्राम को कहा सरकार कई प्रतिक्रिया के मिलने कई ने कहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर तो कि मैं आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद के निलंबित वाले राहुल गांधी नहीं मांगे माफी, आज से शुरू करेंगे धरना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि निलंबित रद्द करने की मांग को लेकर विपक्षी नेता सांसद परिसर महात्मा गांधी के प्रतिमा सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे। इसी विरोध प्रदर्शन के कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी शामिल हुए। बता दें कि विपक्षी सांसदों ने निलंबित वापस लेने के अड़ा हुआ है। उसका तर्क कि पिछले सत्र से हुए घटना के लिए इसी सत्र में निलंबित कानून समेत नहीं, जबकि सत्ता पक्ष के स्पष्ट कर दिया कि निलंबित शासन की माफी मांग ले और तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं लोकसभा मुजाव करने के लिए वेटिंग अमेरिकी चर्चा दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि निलंबित सांसदों के प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय मंत्री जोशी कहा कि महात्मा गांधी प्रतिमा के सामने बैठकर उनके अनुरोध करता हूं कि कम से कम प्रसन्नता व्यक्त करने की आज लोकसभा चलने की हमें पूरी कोशिश कर रहे। विपक्ष रवैया करता है कि देखते हुए मैं आपको बता दें किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को परिणाम वित्तीय सहायता प्रदान करने की सवाल सरकार को कहा कि कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के पास मामले के लिए कई रिकॉर्ड नहीं। वहीं आपको बता दें कि तृणमूल सांसद गवेश की राय ने कहा कि 12 निलंबित सांसदों की माफी मंगाने को कहा गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विपक्ष माफी मांगेगा। 12 सांसद में 2 सांसद तृणमूल कांग्रेस ने भी तृणमूल माफी मांगने के खिलाफ तृणमूल के लिए दोनों सांसद गति मूर्ति समझ करने की बैठक और धरना जारी रहेगा। वहीं आपको बता दें कि राज्यसभा लोकसभा 12 बजे तक स्थित 12 निलंबित सांसदों के मुद्दे पर विपक्ष राज्यसभा और लोकसभा जमकर नारेबाजी की हंगामे की वजह से दोनों सदनों के कार्यकारी 12 बजे तक के लिए स्थित कर दिए गए। लोकसभा प्रशासन कार्य के समय विपक्षी सदस्यों के लिए 9 निलंबित वापस लिए गए नारे के। राज्यसभा के निलंबित विपक्षी सदस्यों के शीतकालीन सत्रों के लिए शोषण भाग लिए सदन के निलंबित का विरोध करने के लिए कहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर मैं आपको बता दें कि बीजेपी को तगड़ा झटका, शहादत सवेरा कल ने मुलाकात पहले नवाब मलिक बोले
कांग्रेस की बिना विपक्ष मोर्चा संभव नहीं। वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की मुख्य ममता बनर्जी ने 2 दिनों दौरे पर मंगलवार की मुंबई पहुंची। ममता बनर्जी ने इसी दौरे के बाद एक बार फिर से बीजेपी के खिलाफ तीसरे मोर्चा की चर्चा तेज हो गई। वहीं आपको बता दें कि मुंबई पहुंचते ही ममता बनर्जी राष्ट्रवाद कांग्रेस एनसीपी के मुखिया शरद पवार के बुधवार को मुलाकात करेगी। शरद पवार की मुलाकात को लेकर राजनीतिक गोलियां ऐसी चर्चा शुरू करेगी। ममता बनर्जी ने कांग्रेस की दूरी बनाते हुए क्षेत्रीय दलों की एकजुट करने की प्रयास कर रही है। वहीं आपको बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री की एनसीपी के लिए नेता नवाब मलिक मंगलवार को पुष्टि की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को दोपहर को रंगा प्रमुख शरद पवार से मुलाकात करेगी। रिपोर्ट की मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र के दौरे पर और कल दोपहर 3 बजे पवार से लेकर मुलाकात करेगी। मालिक के आपको बता कि नवाब मलिक ने कहा कि ममता के इसी यात्रा के लिए कहा एनसीपी प्रमुख मुलाकात के वादा मोटिया बातचीत करेगा। एक सवाल के जवाब मलिक ने कहा है कि पार्टी के आधार पर बनाने का प्रयास करने का पूरा अधिकार कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप पर एक सवाल, जबकि नवाब मलिक ने कहा है कि अधिकांश राजनीति के प्रेरित और सच्चाई जल्द सामने आएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों।